सबसे पहले मैं भाई साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने सनफ्लावर स्कूल में मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, मुझे इस लायक समझा कि मैं शायद कुछ प्रोत्साहन बच्चों को दे सकूँ। ये बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हीं से देश आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। मैंने उधर एक भाई साहब को सुना, उन्होंने बड़ी हिंदी में अच्छी पोइट्री सुनाई। समवेयर डाउन द लाइन कुछ तार मिस लगे मेरे को। उन्होंने देश के लिए कहा कि देश ये मेरा देश ढूंढ रहा हूँ, ये उनके शब्द थे। मैं कहता हूँ ढूंढ क्या रहे हो, आज वो देश यहाँ है, ऐसा लीडर हमारे पास जो देश को आगे लेके चल रहा है। ढूंढने का समय पूरा हो चुका है। लेट्स टेक अ ओथ कि हम आगे इस तरीके से बढ़ते चलें, और कुछ नहीं तो कम से कम जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका हौसला बढ़ाते रहें। एकता बहुत ज़रूरी है, और ये मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये देश, मैं अक्सर कहता हूँ संतोष जी, इस देश को सोने की चिड़िया पहले कभी बुलाते थे, वो दिन दूर नहीं कि सिर्फ सोने की चिड़िया के नाम से नवाजा जाएगा। इट्स द ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ। आज जो भाई साहब वगैरह काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा 1000 बच्चे आज यहाँ पर हैं। आप सोचो इनमें से कौन क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या निकलेगा, देश का नाम कहाँ रोशन करेगा, यू नेवर नो। बट जो स्पार्क है वो इन स्कूल्स में ही है, कॉन्वेंट्स में वगैरह में नहीं है, यहीं है उस पार्क। स्पीकर भी आप हैं, बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे जो बच्चे फेल हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, होपलेस हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? इंस्पिरेशन देने वाले बहुत हैं। मैं यहाँ पे सदगुरु साहब ने एक बात मुझे समझाई थी, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं, किसी चीज़ में नुकसान करना कोई बड़ी बात नहीं। आप वो खुश नसीब हो कि आप फेल होके कुछ सीख रहे हो। ऊपर वाले को मंजूर था कि आपको 1 साल पीछे करना है। वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, कि भाई आज कोई न कोई चीज़ की वजह से आपको 1 साल पीछे किया गया, उस चीज़ को गांठ बांध के आगे बढ़ें। दी होराइजन इज़ योर्स। आपने जिक्र किया या अंदर जिक्र किया था पुलिस वाले साहब ने ऑन द एजुकेशन पार्ट ऑफ इट। वैसे एक और थॉट थी, आज बच्चे बड़ा आसान समझते हैं सुसाइड करना। उनको क्या हक है सुसाइड करने का? उनको ये सोचना ज़रूरी है कि उनको जो जीवन माँ बाप ने दिया है वो अमूल्य है। तो आप कुछ भी ऐसा करने के पहले कुछ सोचो कि आप क्या कर रहे हैं। सदगुरु साहब ने एक बात बताई थी मुझे, तिवारी साहब, बच्चे आज आसान तरीका ढूंढते हैं कि भाई हम फेल हो गए, सुसाइड कर लें। उसका बेस्ट तरीका क्या है? पंखे से लटक जाना। कोई नहीं सुसाइड करना चाहता, हकीकत ये है। जब तक वो बच्चा रियलाइज़ करता है कि मुझे छोड़ना है, तब तक बहुत देर होती है। तो फैक्टर्स, कभी आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना भी हो, ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए आपको, एक हाथ से आपकी सांसों को बंद करके देखो, 20 सेकंड में आपको लगेगा छोड़ो यार, ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स तो आती जाती रहेगी। दैट्स द ट्रू फैक्ट। आपको माँ बाप ने ये ज़िंदगी दी है, एक हसीन ज़िंदगी है, इसे हर तरीके से जियो एंड टेक लाइफ फॉरवर्ड। सनफ्लावर का मीनिंग आपने बहुत बढ़िया बच्चों को समझाया अपनी स्पीच के दौरान। एक बार मेरे दर्शकों को आप सिर्फ मीडिया ले रहे हो, ये कुछ नहीं कर रहे हो। प्लीज। सनफ्लावर नाम है स्कूल का, बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है ये। आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये एक फूल ऐसा है जो सूरज के साथ घूमता है। मैंने एक सवाल पूछा वहाँ पर, क्या किसी को ये पता है कि जिस दिन बादल हो या सूरज नहीं निकले बराबर, उस दिन सनफ्लावर क्या करेगा? मैं समझा कोई तो वहाँ पे आंसर देगा मेरे को। बड़ी अक्सर होता है मेरे साथ में, जहाँ भी मैं इसका जिक्र करता हूँ, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कहीं ना कहीं ढूंढा ही है इसको। बट उसमें एक इतना बड़ा मैसेज है इस फूल का। जब बादलवाई होती है तो वो फूल एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो इसका एहसास दिलाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आज सूरज नहीं भी निकला तो क्या हुआ, हम साथ हैं। दैट्स द की फैक्टर। ऐसे इन बच्चों को ये आज जो टीचर्स सिखाती हैं कि भाई एकता में ही सब कुछ है, एंड दैट्स द ट्रू फैक्ट। लेट्स कम टुगेदर टू मेक दिस कंट्री अ प्राउड कंट्री।
त्रिपाठी सर, मुरक्का सिंह जैसा मैं नहीं पूरा देश जानता है, गूगल बताता है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े समाजसेवी हैं। आज हमारे बीच में, हम सबके बीच में, बच्चों के बीच में आए, क्या कहना चाहेंगे, किन शब्दों में मुरक्का सर का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे? आज 1992 से 1992 से ये स्कूल चला रहा हूँ और भाग्य है मेरे बच्चों का, मेरे विद्यालय के सभी पूरे परिवार का कि आज डॉक्टर मुरारकर हमारे बीच में आए। और डॉक्टर मुरारकर ने जो बच्चों को कहा, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक बच्चा जो प्राइज़ पाया, फर्स्ट प्राइज़ पाया एकेडमी में, उसे इतना प्रभावित हुए, छोटा बच्चा 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, ईश्वर करेंगे तो भविष्य में वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को, डॉक्टर मुरारकर जैसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। इनका आशीर्वाद हमारे विद्यालय को मिला, ये मेरा भाग्य है। मैं धन्यवाद करूँगा। महेंद्र सर, आपको पता है मुरक्का जी के बारे में, अभी राष्ट्रीय स्तर के समाज सेवी हैं। बिहार में इन्होंने, बिहार में मुक्तिधाम मीना मुरारका अपने माता जी के नाम से एक ऐसा शमशान भूमि का आयोजन करा जहाँ पे डेड बॉडी फ्री में जलाई जाएगी, कोई भी कास्ट नहीं होगा। तो ऐसे महान पुरुष के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं परम आदरणीय मुरारका साहब का धन्यवाद करूंगा कि ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को पहली बार शायद मुलाकात हुई हमारी। आज तक इतना दिन हुआ, प्राइज़ और बाकी सभी चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा समझ में आया कि एक बच्चे के प्रति इतना समर्पित होकर के कि उसे हमारे पास क्या है, उसके अपने उस रैंकर्स को देखते हुए उन्होंने अपना कोट तक उतार करके दे दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुरारका साहब का। और जो मुक्तिधाम का है, जो व्यक्ति अपने शरीर का जो अपना सर्वस्व दान कर सकता है, तो वह मुक्तिधाम के लिए क्या कर सकता है, इसके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। धन्यवाद मुरारका साहब। आभारी आप लोगों का हूँ मैं। सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आप आए और सबसे बड़ी बात जो आपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में जानकारी दिया और टीचर्स से भी ये अनुरोध किया कि उनको ये चीज़ें बताया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहिए कि आजकल जो सोशल मीडिया बच्चों में, हर बच्चे के हाथ में हम लोगों को मोबाइल दिखता है। छोटा बच्चा जो जिसको बात करने भी नहीं आती है, ऐसे बच्चे जब तक खाना नहीं खाते, जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता। तो ये बच्चों को, जो जनरेशन चेंज हुआ है, वो जो चेंज हुआ है उस तरीके से हमें बच्चों को सिखलाई देनी चाहिए। जो पहले के ज़माने में गुरुजनों का, बड़ों का आदर हुआ जाता था, घर में बच्चे सुनते थे, जॉइंट फैमिली रहती थी, तो बच्चों के ऊपर अलग अलग तरीके से आचरण होते थे, वो अभी नहीं है। माँ बाप काम पे चले जाते हैं, बच्चे अपने मेड्स के पास रहते हैं। शाम को माँ बाप जब आते हैं तो जो बच्चों को जो सिखलाई मिलती है वो नहीं मिलती है। तो मेरी ये टीचर्स लोगों से भी ये है कि बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा तो टीचर्स के पास रहते हैं, कम से कम 5-6 घंटा स्कूल में रहते हैं। तो टीचर्स लोगों ने उनको ये सारी बातें बतानी चाहिए कि उन्होंने अपना आचरण कैसे रखना चाहिए, उनको बैड टच गुड टच जैसे मैंने आपको बताया उसके बारे में उनको बताना चाहिए और खुल के बच्चों के साथ अभी बात करनी चाहिए। पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है कि हम लोगों ने कुछ बातें छुपा के कि ये हम लोग बच्चों से कैसे डिस्कस करें या ये बातें हमें बच्चों को कैसे बताएं। तो ये ना रखते हुए बच्चों को हमसे खुल के बातें करनी चाहिए, बच्चों की सारी चीज़ें बच्चों को समझानी चाहिए। और सिर्फ अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी अंदर बताया कि सिर्फ शिक्षा ही सबसे बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों में अगर जो भी कुछ हुनर होगा, उसमें स्पोर्ट्स का होगा और कुछ होगा, किसी को चित्रकला का शौक़ है, किसी को स्पोर्ट्स का है, तो उसको जिस चीज़ में उसको शौक़ है तो उसमें उसको पेरेंट्स लोगों ने और टीचर्स लोगों ने उसको बढ़ावा देना चाहिए। सर, तेज तर्रार ऑफिसर हैं आप, इतनी बड़ी आपकी होती है, जो गार्जियन हैं, जैसे बच्चों ने घर पे जाके अगर कुछ कंप्लेन किया तो गार्जियन बच्चों को ही मारना डांटना शुरू करते हैं, उनको दबाने लगते हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? उनको ठीक से उनका बच्चों का जो भी कहना है वो बच्चों का कहना सुन के लेना चाहिए। और अगर कुछ उसमें इलीगल दिखता है तो तुरंत उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देनी चाहिए, ताकि अगर हम लोग उसी को रोक लेंगे तो दूसरे लोगों तक ये पता चल जाएगा कि बच्चों ने इस तरीके से कंप्लेंट की तो उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है, ताकि आगे चल के ये कोई क्राइम करने की हिम्मत ना करेगा। स्कूल एक सिफर से लेकर आज महान ऊपर बुलंदी पे पहुंचा है। मैं एक शेर कहना चाहूँगा, खाली इतना, नफस नफस में कमाल होता है, नज़र नज़र में बिखना कमाल होता है,
बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये सनफ्लावर स्कूल इस टाइम बुलंदी पे पहुंचा है, यहाँ पर ठहरेगा और इसको नीचे आने की ज़रूरत है, ये ऊपर ही ऊपर चलेगा। धन्यवाद। और मैं शांति कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहूँगा बच्चों से, टीचर से, कि मुंबई में अपने शिक्षण में, शहर में, मुल्क में, सारे आलम के लिए दुआ करें, अमन के लिए। मैं एक इसी का एक तलबगार हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं।